स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट ए बी सी आप लोग को अपलोडेड कर दिया गया, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और एक चीज़ मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो जो वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फिर आपका लेक्चर जो आप जहाँ पे क्लास कर रहे हो फिर वहाँ के क्लास में और फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ वो बस एनसीईआरटी की पॉइंट को बस रीड कराया जा रहा है, समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है। ठीक, तो मैं पार्ट डी को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रही है। जैसे कि ओवरव्यू तीनों पार्ट में दी गई थी, ए बी सी डी में भी ओवरव्यू आप लोग को एक बार बता दें। तो ओवरव्यू देने का मतलब होता है आपको चैप्टर का वो सीक्वेंस याद है, मतलब वो माइंड में रहती है कि हाँ इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़नी है या कौन सा टॉपिक है। ठीक है ना। पहला है व्हाट इज़ अ सेल, फिर सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक सेल में दो पार्ट आते हैं, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, देन नेक्स्ट इज राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। देन नेक्स्ट पार्ट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट आते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। नेक्स्ट पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड मैक्रोबॉडीज। लास्ट पार्ट जो वो इस टॉपिक का मैक्रोबॉडीज है। आज ये पार्ट आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मूव कर हम लोग पार्ट डी पे। ये सब आपको पार्ट आगे डिस्कस कर दी गई है। एक साथ आप लोग को पीडीएफ अपलोडेड हो जाएगी टेलीग्राम पे। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोडेड हो जाएगी। जल्द ही आप लोग का केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है, पीरियोडिक टेबल का। सेम रहेगी एनसीईआरटी कोड। पैराग्राफ के बस पॉइंट को कन्वर्ट किया जाएगा, पैराग्राफ के पॉइंट, पैराग्राफ जो होते हैं बस उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सब पार्ट आप लोग को पार्ट सी में बताया गया था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट डी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट डी के फर्स्ट हेडिंग जो है वो यहाँ पे प्लास्टिड है। प्लास्टिड को आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है, आराम से आप लोग सुनिए। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इज यूग्रेनाइड। प्लास्टिड जो वो सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और यूग्रेनाइड में भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इसको हम लोग आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट डस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ये बियर करते जो पिगमेंट और कुछ ये स्पेसिफिक कलर भी शो करते प्लांट में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासीफाई इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट के बेसिस पे 3 पार्ट में प्लास्टिड को बांटा गया है, पहला क्लोरोप्लास्ट, फिर देन क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें कंटेन किया जाता है क्लोरोफिल और उसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like कैरोटीन, जैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट में ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दे गिव द पार्ट ऑफ अ प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। कलर जो वो डिसाइडेड करते हैं क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोप्लास्ट। द नेक्स्ट पॉइंट, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरी शेप एंड साइज विथ स्टोर न्यूट्रिशन। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होती है। आप लोग के टेस्ट या एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्लास कलरलेस प्लास्टिड कौन से होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड जो वो ल्यूकोप्लास्ट होती है। ये वेरी करता है शेप एंड साइज में और स्टोर न्यूट्रिशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से इसका अलग अलग है। एमोलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, जैसे एग्जाम्पल हो गए पोटैटो, इजियोप्लास्ट, फिर ऑयल स्टोर ऑयल एंड फैट, वेयर एज एलेरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। एलेरोप्लास्ट जो वो उसमें स्टोर होती है प्रोटीन को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट,
Majority of the chloroplast of the green plant are found in mesophyll cell of the leaf. मेजोरिटी ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो ग्रीन प्लांट के मेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं. दे दीज आर lens shape, oval, spherical, discoid and even ribbon like organelles having vary लेंथ में वैरी करते हैं 5 से 10 म्यूएम एंड विड्थ में 2 से 4. देन नेक्स्ट स्लाइड. ये सेक्शन व्यू है क्लोरोप्लास्ट का. नीचे में स्टोरमा है, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, फिर देन इनर मेम्ब्रेन, देन करेना, देन थैलेकॉइड, देन स्टोरमा लैमेली. Next point, their number vary from 1 per cell of Chalmodonus, a green algae, to 20 to 40 per cell in this mesophyll. इसका नंबर जो वैरी करते रहता है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन. ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो वो डबल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर होते हैं. ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमेबल. अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लेस परमेबल होते हैं. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोरमा. अंदर के जो स्पेस होते हैं वो इनर स्पेस होते हैं उसको कहा जाता है स्टोरमा. नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेन्स सैक कॉल्ड द थैलेकॉइड, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी बताया, आर प्रेजेंट इन द स्टोरमा. थैलेकॉइड आर अरेंज इन स्टॉक लाइक pills of coin called grana, singular granum, और द इंटरगल थैलेकॉइड. एक पर एक मतलब चरावा उसको कहते हैं पिल्स ऑफ क्वाइन. जैसे क्वाइन सिक्के एक पे एक रहते हैं उस हिसाब से. इन एडिशन दीज आर फ्लैटेड मेम्ब्रेन्स ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्टोरमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना. स्टोरमा लैमेली जो वो अलग अलग ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करते हैं. द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लूज अ स्पेस. वो जो स्पेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड में उसको कहते हैं लूमेन. नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोरमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड. क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड में. द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम इज 80s. राइबोसोम जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट वो छोटे होते हैं 70s, वहीं पे साइटोप्लाज्मिक के राइबोसोम जो 80s. यही सब जो मेन पॉइंट है आप लोग पैराग्राफ पे पढ़ते थे, हम उसमें ध्यान नहीं देते हो, इसलिए ये पॉइंट वाइज जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक छोटी से छोटी चीज़ें भी आप लोग को याद रहेगी. फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम. Ribosome are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Pallet 1953. They are composed of ribonucleic acid RNA and protein not surrounded by any membrane. Ribosome के कोई भी आसपास कोई भी membrane नहीं होती है. The eukaryotic ribosome are 80s while prokaryotic are 70s. Each ribosome has two subunit larger and smaller. Figure 8.9 आगे वाले में आपको फिगर शो कराया जाएगा. द टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम इज 60 and 40 वाइल 70s जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं वो 50 और 30 होते हैं. यहाँ पर एस का मतलब होते हैं सीवेज यूनिट, स्टैंडर्ड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट. इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर. ये जो मेजर करता है वो डेंसिटी और साइज. कभी कभी ऑप्शन आपको यहाँ पे वॉल्यूम दी जाती है पर वॉल्यूम गलत है. यहाँ पे मतलब ऑप्शन के रूप में आपको दिया जाता है. यहाँ पे जो राइट आंसर होती है वो इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट. दोनों 70s और 80s दोनों में दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर. नेक्स्ट स्लाइड. डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं एक पर एक है, तो ऊपर वाले जो फिगर वो लार्जर सब यूनिट कहते हैं और नीचे वाले फिगर को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन के बारे में. एन इलोबरेटेड नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure consists of macrotubule, macrofilament and intermediate filament present in the cytoplasm is correctly refers to as cytoskeleton. Next point, the cytoskeleton in a cell are evolved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell. साइटोस्केलेटन जो सेल होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन को वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सच मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, मोटिलिटी हो गया, मेंटेन ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप को मेंटेन करने के लिए.
पूछ सकता है ये स्टेटमेंट देखो, और पूछेगा ये फंक्शन कौन करती है, आपको आंसर लगाना होगा साइटोस्केलेटन। डायग्राम देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम इलेक्ट्रॉन मैक्रोग्राफ का है। सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला का ये अलग अलग पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फर्स्ट वाला डायग्राम, बी में आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरकल अंदर वाले स्ट्रक्चर को। सेंट्रल सीट, फिर बीच में यहाँ पे रेडियल स्पोक, फिर आगे की तरफ दो सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल, फिर इंटरकनेक्टेड ब्रिज हैं, फिर पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल जिसको डबलेट कहा जाता है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, इसका डायग्राम है आपको आगे पहले ही डिस्कस कर दिया। सीलिया सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजिला का सिंगुलर फ्लैजिलम आर हेयर लाइक ग्रो आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओड causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively long. Flagella जो वो सीलिया के कंपेरिजन में फ्लैजिला लॉन्ग होती है, आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सेल मूवमेंट में। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक का जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी फ्लैजिला होती है, बट these are structurally डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दोनों में स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंट होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। Next point, the electron microscope study of a cilium or the flagellum so that they are covered by plasma membrane. Next point, they core called इसके core called axonine poses a number of macrotubule running parallel to the long axis. The axonine usually has 9 doublet of radial arranged peripheral macrotubule and a pair of center located macrotubule. Such an arrangement of axonymal macrotubule is referred to as 90+2 ray, जो कि फिगर 8.10 में आपको बताया। The central macrotubule are connected by a bridge and is also called by the central seat is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. Next point, these are the 9 radial spoke, total 9 radial spoke होते हैं। पेरिफेरल डबलेट होती है 8 जो इंटरकनेक्टेड करता है, इसको लिंकर भी कहते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, दोनों सीलिया एंड फ्लैजिला जो वो इमर्ज करता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कहा जाता है बेसल बॉडी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम is a organelle usually containing two cylindrical structure called centriole। याद रखिएगा दो cylindrical structure को हम लोग centriole कहते हैं। यहाँ पे अगर जो 3 लिख दे या 4 लिख दे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे का पॉइंट रीड करते हैं। They are surrounded by amorphous pericentriolar material, इसे ये चारों बगल से घिरे हुए होते हैं। Both the centriole in a centrosome lie periphery to each other in which each has an organized like cartwheel, जैसे चक्का होती है उसी की तरह इसका शेप होती है। They are made up 9 even space peripheral fibrils of tubule protein. Each of the peripheral fibrils is triplet. The edges triplet are also called linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinous and called the hub, which is connected with tubule of the peripheral triplet by radial spoke made of protein, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड रेडियल एंड स्पाइडल फाइबर that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. नेक्स्ट स्लाइड, न्यूक्लियस आती है उसके बाद। न्यूक्लियस एज अ सेल और न्यूक्लियस जो एक तरह का सेल ऑर्गेनल से फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई, यहाँ पे एसिड डाई कर देगा गलत हो जाएगी। बेसिक डाई वाज गिवन बाय क्रोमेटिन बाय फेलेमिंग, तो एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, आगे बात करते हैं। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस का जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता है यहाँ पे इंटरफेज में। Has a highly extended and elaborated nucleoprotein fiber called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nuclei, single nucleus.
Electron macroscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space, form a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Next point, the outer membrane जो होता है वो usually remain continue and endomembrane system also be endomembrane system में भी bear होते हैं राइबोसोम. Next point, at a number of place of nuclear envelope is interpreted by minute pod, मतलब छोटे छोटे दाने उसी कहा जाए minute pod, which are formed by the fusion not fission. अगर स्टेटमेंट यहाँ पे fission लिखा FISSION गलत हो जाएगी, fusion होती है FUSION of its two membrane. These nuclear pods are the passage through which movement of RNA and protein molecule take place in both direction between nucleus and cytoplasm. ये डायग्राम है न्यूक्लियस का. लेबलिंग ध्यान रखेगा, लेबलिंग भी पूछा जा सकता है. फर्स्ट वाले न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियोपोड, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट स्लाइड. Normally, there is only one nucleus per cell. Variety in the number of nuclei are frequently observed. एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैरायटी जो अलग अलग सेल में अलग अलग न्यूक्लाई फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किए जाते हैं. कैन यू रिकॉलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन नंबर. क्या तुम वहाँ पे एनजाइटी कार्डिंग क्या तुम रिकॉल कर सकते हो कि कहीं पे एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल में. सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस. कुछ ऐसे मैच्योर सेल होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है. याद रखिएगा आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल में, और सेवी ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट में वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होती है. वुड यू कंसिस्ट दिस सेल आर लिविंग. क्या वो लिविंग है. नेक्स्ट, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन. न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसमें उसका जो मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन. नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज. यहाँ पे एक्टिव की जगह पैसिव कर देगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ध्यान रखें. एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज. Larger and more numerous nuclei are present in cell activity carrying out protein synthesis. प्रोटीन के जहाँ पे लिपिड करता है गलत होता है. स्टेटमेंट को एक एक वर्ड को ध्यान से एनसीईआरटी को रीड करिए. आगे बात करते हैं. You may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber and chromatin. इंटरफेज में न्यूक्लियस का वहाँ पे लूज करता है डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन. बट ड्यूरिंग स्टेज ऑफ जब सेल डिवीजन का स्टेज होती है सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोजोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस के प्लेस में वहाँ पे क्रोमोजोम शो होने लगती है. जब सेल डिवीजन का प्रोसेस आता है इंटरफेज में वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होती है. देन आगे बात करते हैं. क्रोमेटिन कंटेन डीएनए. क्रोमेटिन कंटेन करता है डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन. और कुछ बेसिक प्रोटीन कंटेन करते जैसे हिस्टोन. सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो एंड ऑल्सो आरएनए. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among in 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमन के चिक सेल में ह्यूमन के जो सेल होते हैं उसमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होती है, 46 होती है और 23 पेयर में होती है. You will study the detailed DNA packaging in form of chromosome in class 12. क्लास 12 में जेनेटिक्स में आप लोग डीएनए का पैकेजिंग के बारे में पढ़ोगे आगे. Every chromosome visible only in dividing cell essentially has a primary constituent or the centrosome and the centromere on the side of which disc shape called kinetochore. जो डिस्क शेप होते हैं वहाँ पे कैनेटोकोर प्रेजेंट होती है जो कि आपको डायग्राम में पीछे बताया गया था. यहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन के हिसाब से आपको टाइप बताया जाता है
क्रोमोजोम के, ऊपर सैटेलाइट है, साइड में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बिटवीन जो वो सेंट्रोमेयर, ऊपर ऊपर के जो ऊपर की तरफ जो फोल्डिंग बनी उसको शॉर्ट आर्म कहते हैं, बीच में सेंट्रोमेयर, नीचे वाले फोल्डिंग को लॉन्ग आर्म कहते हैं और शॉर्ट आर्म। हो सकता है ये आपको डायग्राम दे और आपको बोले लेबल करने कहाँ पे सैटेलाइट है, शॉर्ट आर्म पे उसको कह रहे हैं, लॉन्ग आर्म पे उसको कह रहे हैं। फिगर लिख दी है टाइप ऑफ क्रोमोजोम बेस्ड ऑन पोजिशन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमेयर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर जो वो दो क्रोमेटिड को होल्ड करके रखते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। क्रोम पोजीशन के हिसाब से, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 पार्ट में बांटा गया। पहला द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होती है, मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्म करता है 2 इक्वल, इसमें 2 इक्वल आर्म प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, मेटासेंट्रिक में। देन नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विच सेंट्रोमेयर हाईली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्ट इन द वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर। एक शॉर्टर होती है और एक बड़ा आर्म होती है, एक छोटा आर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या तरीका, पोजीशन के हिसाब से सेंट्रोमेयर को क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, आगे फिर बताया जा रहा है। इन केस ऑफ acrocentric chromosome the centromere is situated close to its end forming one extremely short and one extremely, एक बहुत छोटा होता है और एक बहुत लॉन्ग आर्म होती है, उसको कहते हैं हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। द नेक्स्ट वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम आर टर्मिनल क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक जो वो टर्मिनल की तरफ होती है, बाहर की तरफ। ठीक, तो 4 ध्यान रखिएगा कितने पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट में। पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट पार्ट जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, मैक्रो बॉडीज। एक लाइन बस इसमें दी गई एनसीईआरटी को, उसको डिस्कस कर देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वैसेलस called macro bodies, they contain various enzyme are present in both plant cell and animal cell। वैसेलस मतलब वही स्पेरिकल शेप, उसमें कुछ कंटेन करते हैं, वेरियस अलग अलग एंजाइम होता है जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर जो वो कंप्लीट होती है। इस चैप्टर को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया है। आराम से एक एक चीज़ों को सुने, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को बोला गया है और एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आपकी क्लास में वो चीज़ कराई जाती है। यहाँ बस आपको एनसीईआरटी का डिकोड किया जा रहा है, एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं बस वो चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रही है। पार्ट ई में आपको क्या मिलेगी, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाली है इसकी, वो लास्ट पार्ट होगी उसकी। उसमें आपका साइंटिस्ट का नाम एक पेज में होगी और न्यूमेरिकल जैसे कि सेल का शेप हो गया, डायमीटर हो गया, ये सब जो आपको रीडिंग करते समय बताएगा, उसका एक स्पेसिफिक स्लाइड है, वहाँ पे आपको वो चीज़ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। नहीं, आपको कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा आगे का वीडियो कैसे करनी है। आप लोग कमेंट करें कैसी आप लोग को वीडियो लग रही है। धन्यवाद।